दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। आप में से जितने भी 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्जाम डेट कैलेंडर की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट यहां से दोस्तों आप सभी देखिए। और अभी दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम को लेकर जो अपडेट आ रही है ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम को लेकर, तो चलिए फटाफट आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। अभी देखिए सबसे मेन ये है कि आप सभी को पीटी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देना है और आप सभी कैलेंडर एग्जाम डेट के इंतजार में है। तो देखिए बीएसएससी आयोग हमेशा से सरप्राइज आयोग रहा है। आप देखिएगा ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखिएगा तो पिछली बार जब सीजीएल 3 की भर्ती आई थी तो सेम ऐसा उसमें भी हुआ था। स्टूडेंट पोस्टपोन नोटिस यानी एग्जाम स्थगित नोटिस के इंतजार में थे और पता चला यहाँ पर एडमिट कार्ड ही आ गया, क्योंकि पिछली बार जब डेट पीटी का दिया गया था तो उस डेट में परीक्षा नहीं हो पाई थी। और फिर देखिएगा तो दिसंबर महीने में जो परीक्षा लिया गया था तो 2 तारीख तक सेंटर यही सब चीज़ों को लेकर प्रक्रियाएं चल रही थी, तो स्टूडेंट को ये लग रहा था कि परीक्षा नहीं होगी। फिर क्या हुआ कि एग्जाम से 12 दिन पहले यानी 12 तारीख को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, फिर परीक्षा ले ली गई। और अभी आप सभी इंटर लेवल को आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो डॉक्यूमेंट ही अपलोड हो रहा है, एडिट ही हो रहा है। फिर से अभी देखिएगा पेमेंट से रिलेटेड है, तो अगर आपका पेमेंट रिफंड आ गया है तो आप सभी बीएसएससी आयोग जाकर जमा कर दीजिए। लेटेस्ट नोटिस देखिएगा वेबसाइट पर यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि इस बार फिर से पंचवर्षीय योजना 8 वर्षीय योजना, क्योंकि पिछली बार 2014 वाली वैकेंसी देखिएगा 2022 में कंप्लीट हुआ था, यानी कि ठीक 8 साल बाद। तो देखिए दोस्तों ऐसा इस बार नहीं होने जा रहा है। सबसे पहले तो चलिए यहाँ से आप सभी 2 न्यू नोटिस देखिए। सबसे पहले तो यहाँ से चलिए आप सभी इस नोटिस को देखिए, जो कि देखिएगा तो बिहार में परीक्षाओं से संबंधित नोटिस है। और यहाँ पर ये बताइए आपके अनुसार सीबीटी वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ओएमआर सीट वाला। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, आप किसके पक्ष में, सीबीटी के पक्ष में या फिर ओएमआर सीट वाले पैटर्न जो कि अभी तक चला आ रहा है। आप सभी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी यहाँ से ये देखिए। अब देखिए ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, तो देखिएगा अभी देखिएगा हाल फिलहाल में बिहार में देखिएगा देश भर में परीक्षाओं को लेकर, नीट एग्जाम को लेकर और भी अलग अलग परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक, इन सभी चीज़ों पर देखिएगा। तो इसी को लेकर देखिएगा बिहार में भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और फिर इसके बाद कैबिनेट डिसीजन में देखिएगा यहाँ पर तो सामान्य प्रशासन विभाग का आगे आप लोगों को एक बीएसए से संबंधित भी ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम को लेकर नोटिस दिखाने वाले हैं। और सोर्सेज से दोस्तों ये खबर आ रही है कि बिहार एसएससी भी इस पर विचार कर रहा है कि सीबीटी एग्जाम, तो आगे चलिए नोटिस देखिएगा फिर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और देखिए जब सीबीटी एग्जाम ली जाएगी फिर पैटर्न एग्जाम का जो प्रक्रिया है सब कुछ पूरी तरीके से बदल जाएगा, तो हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा तो राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के विभिन्न आयोगों द्वारा संचालित परीक्षाओं को यथावश्यक चरणों में आयोजित करने। देखिए अभी देखिएगा बिहार में बहुत सारी परीक्षाएं, जैसे कि बिहार पुलिस देखिएगा तो एक ही चरण में ली जाती है और स्टूडेंट अधिक रहने के कारण से देखिएगा पेपर सही तरीके से हो नहीं पाता है। पिछली बार का देखिएगा पेपर भी कैंसिल करना पड़ा पेपर लीक के कारण से। तो इसमें भी देखिएगा ये विचार चल रही है कि इसमें भी 2 एग्जाम लागू किया जाए। 2 एग्जाम होगा तो क्या होगा कि पहला एग्जाम भीड़ के लिए हटाने के लिए दरोगा में जिस तरह से देखिएगा 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, फिर इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाता है। तो यही चर्चाएं चल रही है। तो अभी बिहार पुलिस को लेकर तो ये फाइनल नहीं हुआ है कि इसमें भी पीटी मेंस होगा या। अभी देखिए बिहार एसएससी को लेकर है, तो चलिए यहाँ से आगे देखिए। तो संचालित परीक्षाओं को यथावश्यक चरणों में, आवश्यक चरणों का मतलब ये है कि पीटी मेंस जहाँ जो आवश्यक हो और आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने के संबंध में। तो देखिए ये कैबिनेट डिसीजन वाला है। ये आप लोगों को आज से 1 महीना पहले वीडियो के माध्यम से बताए भी थे कि बिहार में देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये डिसीजन आया हुआ है। तो ये तो शॉर्ट में है। अब यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देखिए, तो ये देखिएगा डिटेल्स में यहाँ पर फुल गाइडलाइंस है, कैसे का एग्जाम करवाना है सब कुछ। देखिए बिहार में सरकारी नौकरी के लिए सबसे ऊपर जो हेड है, बीपीएससी की भी देखिएगा बहाली आती है, तो बीपीएससी से भी ऊपर जो है सामान्य प्रशासन विभाग है। इसी का काम होता है सरकारी नौकरी या फिर जो भी सरकार कामकाज हो, हर चीज़ से संबंधित नियम बनाना, सब कुछ का हेड जो है सामान्य प्रशासन विभाग ही है। इसमें देखिएगा यहाँ पर तो नियमावली एक नया लाया गया। यह नियमावली विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रक्रिया निर्धारण नियमावली 2024 कही जा सकेगी। इसके अनुसार देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह देखिएगा तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ ये देखिएगा नियम तो लागू हो गया। इसके बाद है इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध ना हो। इसके बाद है राज्य सरकार से भी प्रेरित है, बिहार सरकार आयोग से भी प्रेरित है बिहार राज्य के अधीन सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा
आयोजित करने वाले सभी आयोग में देखिएगा तो इसमें बीएसएससी, बीपीएससी, जितने भी तरह के आयोग है, बीटीएससी हो गया, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, सभी तरह का आयोग इसमें आ गया। और देखिए दोस्तों, अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल में अगर सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा तो इसका पैटर्न देखिएगा, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड हर कुछ पूरी तरीके से बदल जाएगा। और हम आप लोगों को देखिएगा बीएसएससी का जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। और आपके लिए सबसे अहम जो इसमें रोल रहने वाला है क्वेश्चन बैंक। अब देखिए सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा तो कम से कम यहाँ पर 25 लाख स्टूडेंट है, तो कम से कम ये परीक्षा देखिएगा 100 सवा सौ शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। और देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन कितना हो जाता है, 15 से 20 हज़ार। अब इतना तो क्वेश्चन तैयार नहीं किया जाएगा कि नया क्वेश्चन क्रिएट किया जाए। होगा क्या कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज किया जाएगा उसी के ट्रेंड पर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बिहार एसएससी कोर्स में देखिएगा, बिहार में अब तक जितने भी परीक्षा चाहे बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक 100 प्लस। इसमें अभी हाल फिलहाल वाला बहुत सारे एग्जाम का अपडेट नहीं हुआ है, तो सभी अपडेट हो जाएगा। हर एक चीज़ आप लोग प्रोवाइड करवा देंगे। क्वेश्चन बैंक तो है ही, साथ में देखिएगा जो न्यू पैटर्न चल रहा है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की हर एक चीज़ की अच्छे से तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी से आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। जो न्यू पैटर्न है उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। और जब ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा ली जाएगी तो करेंट अफेयर्स का जो वेटेज है बहुत बढ़ जाएगा। जीके का जो है ये वेटेज कम होगा, बाकी करेंट अफेयर्स, साइंस अलग ही तरह का आप लोगों को हर एक चीज़ पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों को उसी अनुसार तैयारी करवाएंगे। तो जाइए आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के अभी से तैयारी में लग जाइए। और आप सभी देख ही रहे हैं कि कितने इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। अब अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो कम से कम आपको 6-7 साल इंतजार करना पड़ेगा। जितना भी सीट देखिएगा इसका बिहार में राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव का सब कुछ फिलअप हो जाएगा। फिर जब सीट ही खाली नहीं रहेगा तो वैकेंसी कैसे आएगी, और वैकेंसी आएगी भी तो 1500 पदों पर, तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसी बार आप सभी सिलेक्शन ले लीजिए। ये जो 12,000 सीट है, ये 12,000 सीट बढ़ के 17 से 18,000 तक जा सकता है। बहुत सारे विभागों से सीट इसमें और भी ऐड होने वाला है, इसलिए आप सभी जम के अच्छे से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर चलिए इस नोटिस को देखिए। फिर आगे एक और नोटिस जो कि बिहार एसएससी एक्ट से संबंधित है, नियमावली से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, चयन की प्रक्रिया में तो राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति। देखिए बीएसएससी की जो बहाली है ये भी सरकारी सेवा के लिए, परमानेंट जॉब के लिए है। तो सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों द्वारा संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर परीक्षा को यथावश्यक विभिन्न चरणों, आयोगों द्वारा विभिन्न चरणों मतलब यही है बिहार पुलिस। और देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल सचिवालय सहायक में पीटी मेंस पहले से लागू है। बिहार पुलिस और भी बहुत सारे अलग अलग परीक्षा जिसमें एक ही चरण होता है, तो उसमें यहाँ पर कहा गया एक से अधिक चरणों में। और यहाँ पर देखिएगा उक्त चरणों की परीक्षा को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराया जा सकेगा। और आवश्यकता अनुसार परीक्षा केंद्रों का पटना में उसके आसपास क्षेत्रों में रखा जा सकेगा। देखिए पटना ये सब गाइडलाइंस इसलिए आया है सामान्य प्रशासन विभाग का कि पेपर लीक ये सब सही तरीके से पेपर लीक ये सब चीज़ें ना हो पाए और एग्जाम सही तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ। और इसके बाद देखिएगा कठिनाइयों का निराकरण एवं निर्वचन के बारे में है। इस नियमावली के किसी भी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह अथवा उत्पन्न होता है तो सामान्य प्रशासन विभाग विनिश्चित किया जाएगा और इसका विनिश्चय अंतिम होगा। ये हो गया। अब चलिए यहाँ से ये देखिएगा दोस्तों, तो ये हाल फिलहाल का यानी देखिएगा 1 महीने पहले 20 जून को ये सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गाइडलाइंस आया है। और देखिए बीएसएससी क्या है कि एक भर्ती आयोग, और देखिए ऊपर से जो भी गाइडलाइंस आएगा उसी अनुसार यहाँ पर चलना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये था कि परीक्षा जो है पूरी पारदर्शिता के साथ, और इस पारदर्शिता के लिए अगर सीबीटी एग्जाम की जरूरत पड़े, ऑनलाइन एग्जाम की जरूरत पड़े तो ये भी लिया जाए। तो देखिए बिहार एसएससी में अभी इसी चीज़ों को लेकर विचार चल रहा है कि इसको सीबीटी करवाए या फिर ऑफलाइन, जिस तरह से चल रहा है उसी अनुसार। यहाँ पर आप देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग का एक्ट है, बिहार एसएससी का नियम में संशोधन हुआ है। अभी जो भी बिहार एसएससी की बहाली हो रही है, यहाँ पर देखिएगा राज्य सरकार बिहार कर्मचारी चयन परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के नियम 5 के तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित करती है। ये देखिएगा 2018 का ही है। जिस समय ये एक्ट में बदलाव हुआ था उसी समय आप लोगों को ये बताए थे कि बिहार एसएससी अपने रूल में संशोधन कर दिया है। अब चाहेगा तो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम भी करवा सकता है। ये देखिएगा नियम पहले ही संशोधन हो गया। और इसके बाद देखिएगा 2024 में फिर से सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइंस भी आ गया। यहाँ पर देखिएगा परीक्षा निम्नलिखित 2 या 2 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में यानी 1 से अधिक शिफ्ट में। तो अभी देखिएगा क्या हो रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म फिलअप होता है, तो फिर यहाँ पर 1 से अधिक पाली में ली जाती है। तो इसको लेकर गाइडलाइंस ही बना दिया है। आवेदन पत्रों की संख्या 4 लाख से अधिक होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी।
वैसे भी देखिएगा बिहार एसएससी में जो भी बहाली आती है CGL 3 चाहे इंटर लेवल हो, सभी में देखिएगा तो 10 लाख 15 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हो ही जाता है। इसके बाद है मुख्य परीक्षा, और इसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर का पॉइंट जो कि जरूरी है, आयोग किसी भी परीक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित किसी परीक्षा के संचालन हेतु निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम होगा। यानी देखिएगा तो ये आयोग पर ही फुल डिसीजन है कि इसको ऑनलाइन करवाना है या फिर ऑफलाइन OMR सीट पर। अब देखिए यहाँ पर यह है कि इस बार की बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन OMR सीट पर। तो देखिए दोस्तों, सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि BSSC इस पर विचार कर रहा है कि CBT एग्जाम करवाने को लेकर। और देखिए इस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। फाइनल डिसीजन जैसे ही होगा तो फिर बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे रिलेटेड नोटिस आ जाएगा। और रही बात कि नोटिस कब तक आएगी, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जैसा कि नोटिस के माध्यम से बताया कि 1 महीने पहले देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग का भी गाइडलाइंस आया है, और इसी गाइडलाइंस को सब कुछ देखते हुए आयोग का ये है यहाँ पर कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, ये ना हो कि फिर से पेपर लीक ये सब चीज़ें हो जाए, कैंसिल करना पड़े। और सबसे मेन टारगेट ये है दोस्तों ज्वाइनिंग को लेकर। ज्वाइनिंग को लेकर ये टारगेट है कि अगले साल आज से देखिएगा तो ठीक 1 साल के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग यानी अगस्त 2025 में हर हाल में इसको कंप्लीट करना है। और देखिए अगर ऑफलाइन परीक्षा ली जाती है OMR सीट पर तो फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो जाए, फिर पेपर कैंसिल करना पड़ेगा, फिर एग्जाम। तो इसमें क्या होगा कि बहुत भर्ती प्रक्रिया डिले हो जाएगा। और पिछली बार देखिएगा फर्स्ट इंटर लेवल में ऐसा ही हुआ था। इसलिए यहाँ पर सेकेंड इंटर लेवल में CBT एग्जाम को लेकर विचार चल रही है। बाकी इस पर अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल जैसे ही होगा वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा। और आपके अनुसार कौन सा पैटर्न बेस्ट है, CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर OMR सीट वाला, आप सभी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, ये सब जो भी नोटिस है, इस नोटिस को देखने के माध्यम से यही लगता है कि इस बार की परीक्षा जो है पूरी संभावना यानी अधिक संभावना ये जो है CBT एग्जाम को लेकर है। और जो भी चीज़ें होगा डिसीजन बाकी आयोग की ओर से इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा, फिर सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि इस बार की परीक्षा किस तरह से होने जा रही है। और देखिए दोस्तों, एग्जाम को लेकर जैसे इसके बारे में हमें पता चला, हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दे दिए। वैसे संभावना अधिक दिख रही है CBT एग्जाम को लेकर। इसीलिए देखिएगा अभी तक आयोग की ओर से देखिएगा एग्जाम डेट को लेकर कैलेंडर ये सब चीज़ें जारी नहीं किया गया, क्योंकि देखिए जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब तो यहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा। और देखिए आप सोच रहे होंगे अगर CBT परीक्षा ली जाएगी तो बहुत पहले सूचना, ऐसा नहीं है। आपको मात्र 1.5 से 2 महीने पहले सूचना दी जाएगी, क्योंकि CBT एग्जाम में ज़्यादा कुछ समय लगने वाला है नहीं। फिर इसके बाद देखिए जब परीक्षा शुरू होगी तो लगभग 2 से 2.5 महीने 3 महीने तक परीक्षा चलेगी। फिर इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद मेंस एग्जाम, तो मेंस एग्जाम में ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे नहीं, तुरंत सब कुछ भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस भर्ती का दोस्तों ये टारगेट है अगस्त 2025 तक, यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसको कंप्लीट करना है। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि अगस्त 2025 यानी आज से ठीक 1 साल पहले आपके हाथ में एक अच्छा खासा सरकारी नौकरी रहे, तो अभी से आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। और आप सभी इस चैनल के साथ भी फटाफट जुड़ जाइए।